सबको जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज के मनन के लिए हम निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय और उसका 35 से लेकर 41 पद तक। एक बहुत ही परिचित घटना है और हम इसमें से मनन करेंगे। उस दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसे ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, और वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे कुछ चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं। तो प्रियो, ये जो एक बहुत परिचित भाग है जो मैंने पढ़ा है, और इसमें से हम कुछ बातों को देखेंगे। जैसा कि यहाँ पर लिखा है आयत 35 के अंदर, जब सांझ हुई यानी कि शाम के समय, उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। यानी प्रभु यीशु मसीह और चेले एक पार से दूसरे पार जा रहे हैं। और जैसे वो जा रहे थे तो क्या होता है कि आयत 37 में लिखा है, बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी। तो सांझ के समय से चले हैं और कश्ती बिल्कुल बीच में है, यानी कि जो उनकी नाव है वो बिल्कुल बीचों बीच है। और ऐसे में आंधी और बड़ी बड़ी लहरें जब आने लगी तो चेले बहुत घबरा जाते हैं और डर जाते हैं, और वो भूल जाते हैं कि परमेश्वर उनके साथ है। ये जो चेले हैं इस समय तक प्रभु के बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को देख चुके हैं। आप मरकुस रचित सुसमाचार उसके पीछे के अध्यायों में देख सकते हैं। और जब हम यहाँ पर इस भाग को पढ़ रहे हैं तो इसमें इस प्रकार से लिखा है कि जब आंधी आई तो चेले घबरा जाते हैं। तो प्रियो, कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है कि जब हमारे जीवन में संकट और विकट परिस्थितियां आती हैं तो हम केवल उन समस्याओं को देखते हैं। हम भूल जाते हैं कि वो जो हमारा परमेश्वर है वो हमारे साथ है। इसके आगे के पद में लिखा है कि 38 पद में लिखा है उसके सेकंड भाग में, तब उन्होंने उसे जगाकर कहा, हे गुरु, क्या तुझे कुछ चिंता नहीं और हम नाश हुए जाते हैं? हमारे जीवन के ऐसे कठिन अनुभवों में हमें लगता है हम अकेले हैं। हम जीवन के अंधेरों में, जीवन की इस बड़ी बड़ी लहरें, बड़ी बड़ी परेशानियां, बड़े बड़े संकट जब हमारे जीवन में आते हैं, हमें लगता है हम अकेले हैं, हमें लगता है हम परेशान हैं, हमें लगता है कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, हमें ऐसा तक लगता है। तो प्रियो, आज के इस मनन के द्वारा मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहती हूँ, परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर हमारे संकट में हमें छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। भजन संहिता 46 उसके 1 पद में लिखा है, वह संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, वो हमें संकट में साथ रहता है। जैसा कि अभी 39 पद में देखते हैं, तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, थम जा। तो हम अपने जीवन के किसी भी कठिन अनुभव से गुजरे, हमारे परमेश्वर उसको शांत रखने की क्षमता रखता है। वो हमारा परमेश्वर महासामर्थी परमेश्वर है। वो हमारा परमेश्वर महिमा में परमेश्वर है। वो हमें अकेला नहीं छोड़ता है। वो हम पर तरस खाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपके साथ है। वचन में इस प्रकार से लिखा है कि आकाश टल जाएगा, ये पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। परमेश्वर के वायदे कभी नहीं टलते। जो परमेश्वर ने वायदा किया है वो हमारे साथ है। तो वो हमारे जीवन के अकेलेपन में, वो हमारे जीवन के अंधेरे में, हमारे जीवन के दुखों में और हमारे सुखों में वो हर समय विश्वास योग्य बना रहता है। और जैसे कि अभी चेले, जब आगे के पद में ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? तो यहाँ पर देखते हैं कि चेलों ने उस पर विश्वास नहीं किया कि परमेश्वर उसके साथ है। वे भूल गए कि प्रभु उनके साथ है। जब संकट और परेशानी आई, उन्होंने केवल संकट और परेशानी को देखा और उन्होंने परमेश्वर को नहीं देखा। प्रियो, हम भी हमारे जीवन के संकटों में हमारे संकटों को और परिस्थितियों को ज्यादा महत्व देते हैं, उनको बड़ा होकर देखते हैं, जबकि वास्तव में हमें चाहिए कि हम उस संकट में परमेश्वर को बड़ा होकर देखें। और हमारे संकट में प्रभु हमारे साथ रहता है। वो हमें उससे संकट से छुड़ाने के लिए सामर्थी परमेश्वर है। वो हमारे संकट में हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। आयत 40 में लिखा है, वो कहता है, तुम क्यों डरते हो? बाइबल के अंदर 365 बार ऐसा लिखा है, मत डर। और जैसा कि
यशाया उसके 41 अध्याय के 10 पद में इस प्रकार से लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हमारा परमेश्वर हमें आज कहता है कि आप डरे नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हम इधर उधर ना ताके, हम अपनी संकट भरी परिस्थितियों की ओर ना देखें, लेकिन हम उस संकट में परमेश्वर की ओर देखें। वो हमारा परमेश्वर उस संकट से छुड़ाने के लिए सामर्थी परमेश्वर है। ऐसा करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करें। परमेश्वर जीवन के अंत तक हमारे साथ विश्वास योग्य बना रहने वाला परमेश्वर है। चाहे हम अविश्वास योग्य भी हों, परमेश्वर जीवन के हर एक क्षण में हमारे लिए विश्वास योग्य बना रहता है। परमेश्वर इस मनन के द्वारा आपको आशीष दे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। धन्यवाद।